अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्रिक फंडा में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो आज पाकिस्तान की टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग थी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच चल रहा है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखा आपने जिस तरह के टेस्ट मैच में दोनों ओपनर सिफर पे आउट हो गए। फिर उसके बाद कोई खातिर खा बाबर आजम जिस तरह हमेशा की तरह उसी बॉल पे आउट हो गए, जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि भाई उस पे काम कर लो, उस पे काम कर लो। इतने सारे आपके साथ कोचेस गए, कोचेस आपको क्यों नहीं बता रहे। आपने 5 से 6 इनिंग्स में आपने कुछ 105 रन बनाए हैं अभी तक, और आप उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह की, या फिर अगर वो थकन का शिकार हैं या कोई इंजरी इंजरी का कोई मसला है, तो आप रेस्ट ले लेते। इस तरह की जो है इनिंग से स्ट्राइक रेट भी कम होती है। फिर एक अच्छा प्लेयर की जो है ना कमियां ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं। फिर उसके बाद सऊद शकील के बारे में हम जो कहते आ रहे हैं कि सऊद शकील फंस रहा है। जब एक मुझे तो इस बात का है कि आप क्यों नहीं आप एक नेक्स्ट अच्छे किसी प्लेयर को इन करके आप सऊद शकील को चेंज कर लेते। फिर उसके बाद सरफराज को खिला लेते, लाजमी ना कीपिंग करवाते। आप सऊद शकील की जगह सरफराज को आजमा के चेक कर लेते। आप कीपिंग ना करवाते, कीपिंग आपके रिजवान कर रहा है, रिजवान को करने देते। आप इसकी जगह जो है ना सऊद शकील की जगह सरफराज को खिला देते। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक और सईद अयूब, क्योंकि तो फर्स्ट मैच था, उसमें हम ज़्यादातर कुछ उनको कह नहीं सकते कि वो फर्स्ट मैच था, नर्वस भी होता है बंदा। उस तरह की बैटिंग खातिर खा आपसे परफॉर्मेंस नहीं दी जाती। लेकिन आप अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करता हूँ। अब्दुल्ला शफीक का मैं तो समझ से बाहर है। आप कैच आपसे ड्रॉप हो रहे हैं, आप मिचेल स्टार्क की वही बॉलों पे फिर आउट हो जाते हैं। फिर आप क्या करने आए हैं भाई? इससे अच्छा टेल एंडेड को खिला देते। आप उसकी जगह उसको ओपनिंग करवाते, खुद शान मसूद खुद आके ओपनिंग कर लेते। क्योंकि शान मसूद आप वो देखें, वो भी आप कुछ स्कोर बनाने के बाद आप भी आउट हो गए हैं। आपकी मुझे समझ नहीं, जब आप फंसने शुरू हो जाए तो आप हिटिंग करना स्टार्ट कर दें, कि आप जो है ना, जो आपने 10-20 बॉलें मिस करनी है, 10-20 रन बन जाए। इस टाइम तो मैं रिजवान और आगा का सरप्राइज हूँ कि अगर उनकी इनिंग ना होती तो क्या होता पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक 100 के अंदर अंदर आउट हो जाते हैं। और आमिर जमाल आउटस्टैंडिंग जिस तरह वो खेला, मैं तो हैरान हूं कि आप क्यों नहीं खेल सकते ये। अगर आपसे फंस रहे हैं, आप पिच पे फंस रहे हो, तो शॉट मार दो भाई। शॉट मार के अपने ऊपर से प्रेशर उतार लो। आप मजीद फंसते जाते हैं, बॉल आप डॉट करते जाते हैं और मजीद फंसते जाते हैं। आपको क्या समझा रहे हैं इतने सारे कोचेस? कोचेस या फिर कोचेस वो सोए हुए हैं, या कोचेस हफीज साहब को आप देखेंगे अपनी जो है ना अपनी फ्लैट छोड़ के बैठ गए चाय पीने के चक्कर में। यार ये क्या चल रहा है भाई? आप इंटरनेशनल टीम में हो और आप बाहर के दौरे में, आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हो। आपकी एक एक चीज पे नजर है। आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट हो रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट मैच में इस तरह की क्रिकेट हो रही है। आपकी अल्लाह अल्लाह करके आज आमिर जमाल ने जान बचा दी है। और आपके टेल एंडर ने, वो अगर 45 बॉलें ना खेलता तो आमिर जमाल कहाँ से स्कोर बनाता। और उसने 82-84 रन बना दिए आपको। वो उससे काफी हद तक आपका स्कोर वो हो गया है। और फिर बाबर आजम पे आप आ जाते हैं। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे। अगर वो थकन का शिकार है या किसी मसले का शिकार है, तो अपने आप को रेस्ट देके अपने आप को वो काम कर सकता है। ना कि जो है ना आप इस तरह की इनिंग खेलें कि 5-6 इनिंग में आपके स्कोर क्या है, 105। फिर आप सऊद शकील को देख लें, कोई खातिर खा कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर शान मकसूद के अब बात कर रहे हैं कि वो आप स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 35-40 के बाद वो उसी तरह आप क्लैप कर जाते हैं। क्यों भाई? आप उसको 100 पर जाएं, आप उस पर आगे लेके जाएं। आपने ये थोड़ी कि बस आपने एक भी जो ऑनियर जो मैचेस थे उसमें आपने कुछ भी स्कोर नहीं बनाया। आप फिर उसके बाद हम बात करते हैं हसन अली के बारे में। मुझे समझ नहीं आ रही, हसन अली आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहा। ना परफॉर्म करके दे रहा, ना बैटिंग में कुछ करके दे रहा है। ना बैटिंग में कुछ करके दे रहा, ना परफॉर्म करके दे रहा है। आपके पास इतने सारे प्लेयर्स पीछे पड़े हुए हैं। आप रिप्लेसमेंट है आरिफ रऊफ की।
आपके पास, आप उसको खराब किए जा रहे हैं। वो अब जाहिर सी बात है, जब उसको चांस नहीं मिलेगा तो वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद जमान को आप चेक कर लेते हैं, जमान अगर नहीं कर सकता था, आप उसको, अब्बास अफरीदी एक नाम था, एक अच्छा टैलेंट था, अच्छा स्टार था, उसको आपने गायब रखा हुआ है। पूरा साल हो गया है, उसको किसी किसी जगह पे उसका नाम नहीं है, किसी उस पे नहीं है। फिर उस तरह आपने, जिस तरह अब्बास अब्बास हम एक अच्छे बॉलर थे, वो स्विंग करते थे, हर दोनों तरफ की स्विंग कर लेते थे, लेकिन वो गायब है। आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह के प्लेयर्स, हमें तो ये समझ में नहीं आ रही कि अगर तो ये बच्चों की जैसे गली मोहल्ले की टीम है, उस तरह टीम बनती जा रही है कि आप एक दूसरे से यारी दोस्ती कर लें, आप टीम में आ जाएंगे, यारी दोस्ती हटा लें, ये टीम में से निकल जाएगा। फिर हसन अली ने, आपने वर्ल्ड कप आपको खराब करके दे दिया है। आप देख लें, परफॉर्मेंस उठा के देख लें, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। उठा के देख लें पूरा वर्ल्ड कप, आप उसने बिल्कुल आपका तबाह और बर्बाद कर दिया है। आप, आपके पास एक लेजेंड प्लेयर पीछे पड़ा हुआ है 150 प्लस, जो आरिफ रऊफ की अच्छी रिप्लेसमेंट है, एहसानुल्लाह, आप उसको भी ख़राब कर रहे हैं, दानी को भी ख़राब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो है ना, आप मोहम्मद वसीम को लेके तो गए हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं है आपने। फिर उसके बाद आप, कितना एक दोस्ती यारियां चलेगी। हसन अली उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह एक दो विकेट लेने से मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं होती पूरे टेस्ट मैच में। अगर एक बंदा 20 विकेटें होती हैं, उसमें से कम 3-4 तो लेनी चाहिए। और स्पिनर्स के बारे में पाकिस्तान को डीपली होके सोचना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी यासिर शाह को, जो आपको पूरा पूरा टेस्ट मैच जितवाते थे। उनका कोई अता पता ही नहीं है, ना उस पे बोर्ड पैसे लगाना चाहता है। बोर्ड बीवियों पे तो पैसे लगाना चाहता है, लेकिन यासिर शाह पे पैसे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि यासिर शाह की अगर फिटनेस और कोई मसले मसाइल थे, उसको दूर करने के लिए उसको बिल्कुल वो नहीं है। आप देख लें, दुनिया की कोई टीमें देख लें, वो लेग स्पिनर्स के साथ खेल रही है, लेकिन हमारा शदाब भी इसी तरह कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। आप उसके बाद आप एक आपके पास अच्छा बॉलर आया था कि वन हैंडेड मैच जिताने वाला यासिर शाह, वो आपने बर्बाद कर दिया है। फिर साजिद खान उस तरह के बॉलर नहीं है कि आप जिस पे वो कर सकें और आप पूरा पूरा टेस्ट मैच उनसे तवक्को रखेंगे वो आपको जितवा के देंगे। और नवाज उस तरह की खातिर का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप इफ्तिखार के ऊपर सारी वो चीज़ें नहीं रख सकते कि इफ्तिखार आपको हर चीज़ में जितवाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। आपके पास अच्छे जब प्लेयर आते हैं तो आप प्लेयरों की इज्जत ही करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम आपको नज़र कर सकते हैं कि आप इस तरफ देखें, इस तरफ भी आपके प्लेयर बैठे हुए हैं, आप उन प्लेयर को वही नहीं करते। मोहम्मद आमिर को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, आपने हमाद वसीम को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो दोस्ती यारी नहीं कर सकते थे, तो उनको आपने बर्बाद कर दिया। उनका उनका करियर आपने तबाह कर दिया है। तो कौन खेलेगा? आखिरकार खेलेगा कौन? खेलेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस कौन करेगा? परफॉर्मेंस इन्हीं लड़कों में से आपने करवानी है, तो प्लीज़ इनको किसी एक ड्यूटी में शामिल कर लें कि वो किसी किस्म की बाहर की लीग्स वगैरह खेलने के लिए ना इजाज़त दी जाए, ताकि वो उनका पूरा दिमाग उनका एक ही तरफ हो और उसी तरह की वो क्रिकेट खेलें। उसामा मीर को आपको भेजना चाहिए था, आपने भेजा नहीं है उनको। लेग स्पिनर थे, चलो कुछ ना कुछ कर लेते कि लेग स्पिनर एक अच्छा वो कर सकता था, लेकिन आपने नहीं भेजा। फिर उसके बाद फास्ट, आप अगर अच्छी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी, तो आपको इनको भेजना चाहिए था 150 प्लस, एहसानुल्लाह को आपने भेजा नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रही किस तरह की टीम सेलेक्ट हो रही है और किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, और पाकिस्तान का आगे आने वाला टाइम क्या होगा, कोई किसी को कोई पता नहीं। आप हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका और इंडिया की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की बॉलिंग, वेल प्लेड इंडिया। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कि 55 रन पे साउथ अफ्रीका को ढेर कर दिया, लेकिन इसमें कुछ वो था कि बॉलिंग विकेट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप ये भी इस चीज़ का इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया के आईना दिखाता हूँ मैं इंडिया को, कि आप 0 रन पे आपकी 6 विकेटें आपने गँवा दी। आप एक कोहली पे इंतज़ार करते हैं, आप जडेजा, केएल राहुल, आप जो है ना अश्विन, आप इन पे रिलायबल ही नहीं है, आपको एक स्कोर नहीं बना दे के सकते, क्योंकि आप 6 विकेटें आपने 0 रन पे दे दी। फिर उसके बाद कब तक आपको कोहली बचाएगा?
कोहली कब तक बचाएगा? वो 50-60 अपने बना जाता है, लेकिन वो कब तक बचाएगा? कब तक आपको ये इस तरह की इनिंग खेली जाएंगी? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग विकेट थी। सिराज वेल प्लेड, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है कि, लेकिन आपको ये है कि इसको भी आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको भी अपना आईना दुरुस्त करना पड़ेगा कि अगर तो आपने अच्छे मैचेस खेलने हैं और अच्छे मैचेस की तरह आपने जीतना है, क्योंकि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जडेजा, हमें तो समझ नहीं आ रही, जडेजा को अगर लेके गए तो जडेजा ना बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर सकता है उस तरह की। आप अश्विन भी का भी वही हिसाब है कि अब ना वो बॉलिंग कर सकता है ना उस तरह की बैटिंग कर पा रहा है। और रही सारी जो है ना सिराज और आपकी देख ले ओपनिंग बैट्समैन जिस तरह हैं, वो मैं इनके बारे में ये कहता हूँ 10 रन से ऊपर वो नहीं बना पा रहे। 10 रन से बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं बना पा रहे। अय्यर और केएल राहुल मैं तो पर्ची कहता हूँ, क्योंकि इन दोनों की प्लेयर्स की जगह नहीं बनती। आपको कोई बड़ा मैच अय्यर ने नहीं जिताया, ना केएल राहुल ने कोई वो किया। हाँ, आते हैं जब जब न्यू टीम में एंट्री होती है तो फिर फर्स्ट आके एक सेंचुरी वगैरह लगा के अपनी टीम जगह पक्का करने के बाद उसके बाद उनकी अभी तक परफॉर्मेंस ज़ीरो है। उन्होंने किसी की खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं की। और इंडिया को मैंने कल भी कहा था कि आईपीएल की तर्ज पे आप सिलेक्टिंग नहीं करें, बल्कि आप एक पीछे डेवलपमेंट प्रोग्राम बना लें कि आपके भी बैकअप पे प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि आप एक आईपीएल पे आप प्लेयर्स को खिलाते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। एक अगर सिराज आ गए या कुछ प्लेयर्स ने आके आपको वो कर दिया है, लेकिन नहीं है कि हर प्लेयर उस तरह वो कर सके। और इंडिया को बैकअप पे प्लेयर बनाने पड़ेंगे। और आज का क्रिकेट फंडा में कल के दिन में इंशाल्लाह ताला हम जो दोबारा तजिया होगा वो अपना देंगे। मालूम है कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम अपना तजिया करते रहेंगे। क्रिकेट फंडा में खरी खरी बातें सुनने के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।